हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स टाइप। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आप कभी न कभी उसको किसी न किसी टेस्ट में, एग्जाम में आप देख लोगे उस क्वेश्चन को। चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड। ये क्वेश्चन क्या, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन आपका वर्ड में भी हो सकता है या क्वेश्चन आपको एज ए डायग्राम भी दिया जा सकता है। डायग्राम से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है। इट में वेरीज, हो सकता है 2i आई या कुछ वैल्यू दे दे, ऐसा भी हो सकता है। और इसका रेडियस दे रखा होगा, इसका रेडियस a है, इसका भी रेडियस a है। क्या मतलब, ये अलग भी हो सकता है। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये भी अलग हो सकता है। मतलब कोई वैल्यू कुछ भी आपको दिया जा सकता है। उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमें निकालना है जो कॉमन एक्सिस है इसका, जो जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट पर हमें निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू कॉइल्स। तो पहले जानने वाली बात है कि इसमें यूज क्या करेंगे और किस चीज को जानना इसमें जरूरी है। पहला जो हमारा जानने का जरूरत है इसमें, वो पहला जो हमारा चीज है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसका डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। यहां हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं फिलहाल यहां पर दिखाता हूं आपको इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला यूज होता है एक्सियल पॉइंट के लिए। ध्यान रखिएगा, एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला यूज होता है हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर, सॉरी इसे 4 पाई भी नहीं लेते हम लोग, उसके बाद में एरिया नहीं लेंगे इसका, ठीक है। तो अगर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आर हमारा ये डिस्टेंस है और ये हमारा ये डिस्टेंस है। अगर आप 4 पाई के टर्म में जाओगे तो फिर यहाँ पर हमारा एरिया के टर्म में हमें लेना पड़ेगा। तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिंपल ये वाला फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है हम उसके साथ जाएंगे। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इस चीज को पहले आप जान ले, डेरिवेशन देख लीजिएगा। और डेरिवेशन भी अपने आप उतना इंपॉर्टेंट है और साथ में न्यूमेरिकल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इसमें करंट हमारा क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन के लिए भी मैंने आपका एक लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारा जैसे कॉइल है, एक कॉइल है हमारा जैसे लाइक दिस, ये हमारा कॉइल है। ये हमारा क्या है, आउटर एज है और ये हमारा इनर साइड हो गया। तो अगर आउटर एज हमें इस वाले को हम ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड जा रहा है तो हमारा थंब किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो हमारा इसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा राइट साइड में, है ना। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका फॉर्मूला हमारा ये होगा, ध्यान से देखना है। और अगर ये साइड डाउन हो, ये साइड ऊपर हो, तो इस कंडीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ हो जाएगा। तो डायरेक्शन हमें क्या करना है, सर्कुलर जो करंट जो कॉइल मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यू करना है। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। वैल्यू तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो वैल्यू के लिए अभी नहीं, सिंपली हम इसको भी देखते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले इन चीजों को देखते हैं। देखिए करंट ये है, हम इसे टॉप मान रहे हैं, इसे डॉट में लेंगे हम लोग, इसे डॉट में। तो करंट हमारा यूं आ रहा है, ये सेक्शन ये ऊपर, इसे हम ऊपर मान रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये आ रहा है। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, B1 हमारा ये है। इसको आप जो एक्स मान लीजिए, सर्कल एक्स, इसे आप BX बोल दीजिए। तो BX का जो फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट मैंने दिखाया था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई हमारे। अब इस वाले को देखिए, जैसे ये सेक्शन है, इसमें करंट ये हमारा आउटसाइड है और ये वाला डॉट जो है ये हमारा इनसाइड है। तो ऊपर वाला इधर जा रहा है, यू है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, थंब हमारा अप साइड है, इसे बोल दिया हम लोगों ने B2 या BY। चलो इसको सर्कल Y बोलते हैं, BY। BY की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखिएगा मैंने सब कुछ करंट, रेडियस, डिस्टेंस सब कुछ सेम लिया है, दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ गई। लेकिन हो सकता है आपका ये वेरी करे, लेकिन जो भी हो, BX की वैल्यू जो भी हो या BY की वैल्यू जो भी हो, बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज B मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें इसके लिए जाना पड़ेगा, हमें रिजल्टेंट के लिए। तो 90 डिग्री है तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमें पता है रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, याद है ना। फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा था वेक्टर में, R = A² + B² + 2AB
कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा टोटल 0 हो गया। तो सिर्फ बचेगा आर, आर की जगह हम लोग बी आर लिखते हैं, या सिर्फ बी लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू बी एक्स का स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है, इसे बी एक्स इसे भी बी एक्स लिख दिया। तो बी एक्स का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया हमारा रूट 2। ये आ गया हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, और बी की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट होगी तो वैल्यू अगर अलग अलग होगा तो हम यहाँ पर वैल्यू पर रखेंगे और सॉल्व करके जो लाएंगे वो हमारा आ जाएगा। उसके बाद फिर डायरेक्शन होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है 45 डिग्री। इसको निकालने का तरीका क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू b2 बाय b1 विथ v1। अगर आप b1 बाय b2 लीजिएगा तो विथ b2 आ जाएगा। हमने निकाला विथ b1 है ना, bx अगर लिया तो विथ bx लग देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो कैंसिल होकर के 1, और tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पर। ये तुम्हारा यू ही आ गया। लेकिन अगर वैल्यू अलग अलग हो तो आप इसको प्लेस कर लीजिएगा और कैंसिल कीजिएगा, और जो भी वैल्यू इसको लिख देंगे बाद में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे। और अगर वैल्यू अननोन है लाइक 1 है या 1/√3 है 3 ऐसा कुछ है तब तो आपको एंगल मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है ना, इन दैट कंडीशन क्या होगा, आपको tan इनवर्स में ला करके आप उसको छोड़ दीजिएगा। दैट विल बी योर आंसर विथ किसके साथ, विथ b1। अगर आप ऊपर b2 लेते हो तो विथ b1, और अगर ऊपर b1 लेके नीचे b2 लेते हो तो विथ क्या हो जाएगा b2। ये क्वेश्चन क्या था हमारा। तो इस पे आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, इस पे आप क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं घर में। अगर मैं बोलूं तो प्लीज कॉल इसको करके दिखाइएगा मुझे आप। यहां पर ले लिया हमने, अब मैं इसकी अलग वैल्यू ले रहा हूं। सब कुछ इसको कीजिए, हम इसे I1 बोल रहे हैं। I1 इज इक्वल टू है 2 एम्पियर, इसे I2 बोल रहे हैं। I2 है हमारा 4 एम्पियर। ये R1 है, इसलिए हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, R1 10 सेंटीमीटर। ये R2 है, ये भी हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस है एक का 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू पुट करके इसका आंसर करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा, ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और इस क्वेश्चन को लेकिन आप लोग जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी आपको स्कूल में ऐसा क्वेश्चन दिख ही जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।